नमस्कार। तो चलिए आज एक बहुत ही जादुई फल की कहानी सुनते हैं। ये कहानी है एक छोटे से पहाड़ी गांव की, जहां दैविक नाम का एक बड़ा ही जिज्ञासु बच्चा रहता है, जिसे ना नई नई चीजें सीखने का बहुत शौक है। तो एक दिन क्या हुआ, दैविक अपने दादाजी के साथ बगीचे में टहल रहा था कि अचानक उसकी नजर एक चमकदार लाल रंग के फल पर पड़ी। उसे देखकर वो रुक गया और अपने दादाजी से पूछ बैठा, दादाजी, ये इतना सुंदर फल कौन सा है? और बस यहीं से हमारी ये मजेदार कहानी शुरू हो जाती है। दादाजी ने प्यार से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, ये सेब है। उन्होंने आगे ये भी बताया कि इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है मालुस डोमेस्टिका, और ये एक ऐसा फल है जो ठंडी जगहों पर ही उगता है। तो सवाल उठता है कि ये खास फल आखिर उगता कहाँ है? अपने देश भारत में सेब ज्यादातर ठंडे इलाकों में ही पाया जाता है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और उत्तराखंड। और हाँ, एक मजेदार बात और, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सेब का उत्पादन चीन में होता है। मतलब सेब की दुनिया का नंबर 1 है चीन। ये सब जानकर दैविक बोला, अरे वाह, तब तो ये पहाड़ों का राजा फल हुआ। बगीचे में थोड़ा और आगे जाने पर दैविक ने देखा कि अरे, कुछ सेब तो लाल हैं, कुछ हरे और कुछ पीले भी। ये देखकर तो वो हैरान रह गया और बोल पड़ा, वाह, सेब तो एक रंग बिरंगा परिवार है। लेकिन ये परिवार कितना बड़ा और अलग है? दादाजी ने उसे समझाया कि देखो, सेब की ना कई सारी किस्में होती हैं, जैसे कि ये मीठा और लाल वाला रेड डिलिशियस, फिर ये थोड़ा खट्टा और चटखारेदार हरा ग्रैनी स्मिथ, और एक होता है रसीला पीला गोल्डन डिलिशियस। हर किसी का अपना अलग ही स्वाद और मजा है। फिर दादाजी ने एक बहुत पुरानी और मशहूर कहावत बताई, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। मतलब रोज एक सेब खाओ और डॉक्टर से दूर रहो। पर क्या ये बात सच है, और आखिर ऐसा कहते क्यों है? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि सेब जो है ना, वो पोषक तत्वों का खजाना है। इसमें विटामिन सी होता है जो शरीर को मजबूत बनाता है, फाइबर होता है जो पाचन के लिए बहुत ही अच्छा है, और तो और इसमें पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो हमें हेल्दी रखने में मदद करते हैं। जैसे ही दैविक ने सेब के सारे फायदे सुने, उसने फौरन एक सेब उठाया, खाया और पूरे जोश में बोला, अब मैं हेल्थ हीरो दैविक हूँ। देखिए तो जरा, एक छोटे से फल में कितनी ताकत छिपी है। पर सबसे मजेदार बात तो ये है कि आखिर ये सेब बनता कैसे है। दादाजी ने पेड़ की तरफ इशारा किया और बताया कि देखो, पहले पेड़ पर सुंदर गुलाबी सफेद फूल खिलते हैं, और फिर वही फूल धीरे धीरे एक रसीले सेब में बदल जाते हैं। मतलब सोचिए, हर फल की शुरुआत एक फूल से होती है। अच्छा, पर क्या कभी सोचा है कि एक मामूली सा सेब हमें विज्ञान भी सिखा सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर इसका जवाब बहुत ही दिलचस्प है। अरे बिल्कुल, दादाजी ने फिर उसे एक बड़ी मशहूर कहानी सुनाई। एक बार की बात है, महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे। तभी एक सेब टूटकर सीधा नीचे आ गिरा। बस उसी एक पल ने उन्हें गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। तो हाँ, एक साधारण से सेब ने विज्ञान की एक बहुत बड़ी खोज को जन्म दिया। सेब सिर्फ खाने का फल ही नहीं है, बल्कि इससे तो कई और भी टेस्टी चीजें बनती हैं। सोचिए जरा, सेब का ताज़ा ताज़ा जूस, मीठा मीठा जैम, चटपटा सिरका और गर्मा गर्म पाई, इसके रूप कितने सारे हैं और हर रूप लाजवाब है। और जानते हैं, आज के ज़माने में भी सेब की अहमियत कितनी ज़्यादा है। दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक एप्पल इंक, उसका लोगो भी तो एक सेब ही है। ये दिखाता है कि एक साधारण सा फल भी कितना पावरफुल सिंबल बन सकता है। अब शाम हो चुकी थी। दैविक ने दिन भर की सारी बातों को याद करते हुए अपने दादाजी से कहा, दादाजी, आज मैंने सीखा कि सेब सिर्फ खाने में अच्छा नहीं होता, बल्कि ये तो सेहत, प्रकृति और विज्ञान का एक अनमोल खजाना है। इस पर दादाजी ने एक बहुत ही गहरी बात कही, एक ऐसा सबक जो हम सबके लिए है। उन्होंने कहा, बेटा, असली हीरो तो वो है जो प्रकृति से सीखता है। तो आज की ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि प्रकृति ने हमें आज क्या सिखाया। एक छोटा सा सेब हमें सेहत, विज्ञान और जिंदगी के बारे में कितनी बड़ी बड़ी बातें सिखा सकता है। क्या कभी सोचा है कि हमारे आसपास की साधारण सी चीजों में कितने राज छिपे हो सकते हैं? सोचने वाली बात है ना?